भारत में जैन समुदाय की आबादी आधा प्रतिशत से भी कम है। आपने शायद ही पहले कभी समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के बारे में सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जिहाद फैमिली प्लानिंग करने वालों ने सौरभ जैन के भी सलीम मोहम्मद में बदल जाने की पूरी प्लानिंग की और बदल दिया, और उसकी पत्नी को भी। मोहम्मद सलीम में कट्टरता का इतना जहर बोया गया, अपने ही देश का दुश्मन बन गया और एक ऐसे आतंकवादी संगठन के लिए काम करने लगा जो भारत में इस्लामिक राज्य का सपना देखता है। सौरभ के माता पिता ने बताया कि उसका जन्म बहुत मुश्किल से हुआ था। उसकी जिद पर माँ बाप ने उसका अंतरजातीय विवाह कराया, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज हुई थी सौरभ जैन की, या जो मोहम्मद सलीम जो पकड़ा गया। लेकिन फिर अचानक उसने इस्लाम कबूल कर लिया। रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाने से इसने मना कर दिया। सब परिवार ने बताया, हम वो बता रहे हैं आपको जो परिवार ने बताया। रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाने से मना करने लगा 2010 के बाद। उसकी पत्नी भी इस्लामिक पोशाक पहनने लगी, घर का माहौल बदलने लगा एकदम से। सलीम के पिता या सौरभ जैन के पिता या सलीम के पिता ने इसकी शिकायत उस समय पुलिस से भी की थी। उन्हें शक था कि सिर्फ उनके बेटे को ही नहीं बल्कि भोपाल में कई हिंदू युवकों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन तब उनकी शिकायत पर शायद समझता ध्यान नहीं दिया गया। लगभग सभी बच्चों की शादी अंतर सामाजिक की है। मैं इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहता। धर्म तो एक ही है, पंथ है, अलग अलग समय के रास्ते हैं। कोई जिसको जो रास्ता लगे वो चुने। लेकिन सौरभ का 2011 में अचानक मुझे ऐसा लगा कि पटरी से हट रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की, 2-2, 4-4, 10 लोगों में हमारी बात हुई, लेकिन वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करता। और ये नतीजा ये निकला कि वो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा तो वो कहने हाँ हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मुझे हुआ, उसका लगातार बदलता गया उसका रंग, और बदलते बदलते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे घर की परंपरा, हमारे घर के लोगों के खिलाफ बात करने लगा। रक्षाबंधन में उसने राखी बांधने से इनकार कर दिया, और फिर उसकी पत्नी भी वो जो इस्लामिक ड्रेस है उसमें आने लगी। तो मैंने कहा पाकिस्तान हो, दुनिया में बहुत जगह देखा है मैंने कि वो लोग पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते, कपड़ों को नहीं मानते, तुम क्यों पागल हो रही? तो वो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत जरूरी है, हम तो माने। तो मैंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों को घर से निकाल दिया, और इसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी, और पुलिस को ये भी बताया कि ये इसके साथ कुछ और लोग भी मतांतरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया था, वो इतना कहना मानता था कि हमसे कहता मां तुम जैसी लड़की से शादी करोगे मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए, और सब कुछ झूठ नहीं बोलता था। धर्म मुझे आतंकवादी देश धर्म क्या होता है, गलत धर्म आतंकवादी है। तो आतंकवादी का मैं वापस आ जाओ, इस वजह से ये बहुत उनकी लड़ाई हो जाती थी। और मैं उससे कहती भैया बहस मत कर, पापा से चुप हो जाता था। इसी इसलिए निकाला था उन्होंने कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो।